अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ बेटा, साहिल के लिए पानी ले। जी अब्बू। सुनाओ भाई, आज ऑफिस का पहला दिन कैसा गुजरा? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अब्बू। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। साहिल बेटा, बहुत खुशी होती है ये सोचकर कि इतनी दौलत जायदाद होने के बावजूद भी तुम खुद काम करना चाहते हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मुझे घर पे बिठा के सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पे डाल। अम्मी के जाने के बाद आपने इतना प्यार दिया मुझे कि कभी अम्मी की याद नहीं आई। आपने अपनी सारी जिंदगी मेरी खुशियों पे कुर्बान कर दी। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ करूं? साहिल ठीक कहता है अब्बू, आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। आप अगर काम करोगे तो आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, इसीलिए हम आपको कोई काम करने नहीं देते। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे साहिल जैसा बेटा और दुआ जैसी बेटी मिली है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। मुझे जुए में हरा कर इसने इतना बड़ा पैसों का तबेला खोल दिया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसे हरा के एक एक पाई का हिसाब ले लूंगा। दिलावर, यहाँ आ जाओ। आ रहा हूं। मैं हार कैसे जाता हूँ? आज पीछे नहीं। हाँ दानिश। दिलावर, आज आखिरी बार अपने इन भैंसों को देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें एक भैंस भी नजर नहीं आएगा। दानिश, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब भी अपने औकात के हिसाब से देखना चाहिए। तुम मुझसे लाखों रुपए जुए में हार चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये भरम खत्म नहीं हुआ। बेटा, हारने की बारी तो अभी तुम्हारी शुरू होगी। मैं जानता हूं कि आज तक जुए में तुम्हें हरा नहीं पाया, लेकिन आज तुम जरूर हारोगे। अच्छा, तो चलो खेलते हैं जिंदगी का जुआ। दानिश, शुरू में कितना लगाओगे? शुरुआत तो 10,000 तक करते हैं, आगे कर लगाते जाएंगे। ठीक है, चलो। ये लो मेरा 10,000। पत्ते बांध। बोलो, अब कितना लगाओगे? ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अगर यकीन नहीं है तो गिन लो। लगता है आज तुम कंगला होने के इरादे से आए हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जीत गया। खेलोगे या बसते? आऊंगे, जरूर आऊंगा, और एक दिन तुम्हें हरा कर जाऊंगा। ये तेरा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा बस ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अच्छा सर, इस फाइल पे आपके साइन चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे सर साइन करने के।
सुधीर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे सर मत कहा करो। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अपना दोस्त समझते हो और इतनी इज्जत देते हो। मैं तुम्हें दोस्त समझता नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इतनी इज्जत और इतना प्यार दे के आज आपने मुझे खरीद लिया। आपके और शाह साहब के मुझ पे इतने एहसानात हैं कि मैं सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करूं, तब भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है एहसान चुकाने की, बस एक मेहरबानी करो, मुझे सर कहना छोड़ दो। ठीक है सर। ओह, मेरा मतलब है ठीक है साहिल। गुड। वालेकुम सलाम। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यार, सारा पैसा मैं जुए में हार गया हूँ। अब फौजिया को क्या जवाब दूंगा? ये ले पानी। आपने घर पे सामान नहीं लाया? मैं क्या बताऊं तुम्हें फौजिया, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं सामान लेने बाजार जा रहा था, रास्ते में मुझे चोरों ने रोक लिया और सारा पैसा छीन कर ले गए। मुझे माफ कर दो, मैं उन चोरों को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप माफी नहीं मांगो। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो फौजिया, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, मगर अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। काश मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मैंने अपनी बहन से बात की है, उसने कहा वो अपने शोर से बात करेगी। इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। अब्बा नींद से उठ गए? जी, वो अपने कमरे में बैठे हैं, उनको चाय देती है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। अखबार नीचे रख दें, बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए जी, अखबार नीचे रख दिया। मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन के शौहर दानिश को अपने ऑफिस में काम पे रखें। वो बेचारा बहुत परेशान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी वो बात ठीक है, लेकिन दानिश को तो कुछ भी नहीं आता और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं उसे अपने ऑफिस में क्या काम दूं? मैंने अपनी बहन को जबान दी है, आप कुछ भी करके दानिश को अपने ऑफिस में काम पे रख दे। ठीक है, तुम अपनी बहन से बोलो कल दानिश को मेरे ऑफिस भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसे काम पे रख लूंगा। दानिश, आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे और मुझे उम्मीद है तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। जी बिल्कुल, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पे रखा। दानिश, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है, तुम मेरे अपने हो। तुम जाओ सुधीर के पास, तुम्हें काम समझा देगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे साहिल सर ने भेजा आपके पास, क्या काम करना है? हाँ, साहिल साहब ने मुझे बताया था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा, ये कंप्यूटर है, आपको हिसाब किताब का काम करना है, सही है। और जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं उनका सारा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कर दूंगा। तो फिर आप ऐसा करें, कल से फिर आप टाइम पे आ जाएं यहाँ पे। सुबह 8 बजे ड्यूटी शुरू होगी। फिक्स 8 बजे की टाइमिंग है। जी बिल्कुल। वह तुमने दानिश को काम पे लगाकर मुझ पर बहुत परेशान की। बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन है। अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मेरी परवरिश की है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है। दानिश, मैं आपसे कहती भी ना, मेरी बहन बहुत अच्छी और मुझसे बहुत प्यार करती है। आप दोनों का प्यार देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई।
वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद मैं बेसहारा हो गया हूँ। आप बेसहारा नहीं हैं दानिश भाई। फौजिया बाजी आपके साथ है और मैं भी आपकी बहन हूँ। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े आप मुझसे कहना। जी शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी मुझे, ये भी मेरे लिए बहुत है। अच्छा ये तो बताएं कि ये सारी दौलत आपके शोहर के नाम पे? जी नहीं, ये सारी दौलत मेरे ससुर के नाम पे है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आप मेरी बहन हो, इसलिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि ये सारी जायदाद आप अपने नाम पे करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है बहन, हम चलते हैं, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर करना। चलें? अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ आज किन ख्यालों में गुम है, मेरा सलाम का भी जवाब नहीं दिया। आज इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रही हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर ये सारी जायदाद हमारे नाम पे होती तो कितना अच्छा होता। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ये सारी जायदाद हमारी तो है। हमारी है तो फिर हमारे नाम पे क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ अब्बू ये सारी जायदाद हमारे नाम करें। कोई जरूरत नहीं अब्बू से इस बारे में बात करने की, और आइंदा मुझसे भी इस बारे में बात मत करना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हो? तुम कुछ मत करो दुआ, ये सब हम पे छोड़ दो। मैं इस बारे में दानिश से बात करती हूँ। चलो ठीक है दुआ, अल्लाह हाफिज। उठो दानिश, आपको काम पे नहीं जाना? उठो। सोने दो यार, अभी बहुत टाइम है। उठो। तुम चैन से सोने भी नहीं देती हो। बताओ क्या बात है? अभी दुआ का फोन आया था, उसने कहा मैंने साहिल से जायदाद के बारे में बात की है, लेकिन साहिल नहीं मान गया। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि साहिल खुद अपनी सारी जायदाद दुआ के नाम करेगा। एक बार अगर जायदाद दुआ के नाम हो गई, उसके बाद हम सारी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे। मैंने साहिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जायदाद अपने और मेरे नाम करने पर राजी नहीं है। मैंने आप दोनों को इसीलिए यहाँ पे घर पे बुलाया है ताकि मैं आप दोनों से मशवरा कर सकूं कि अब क्या करना है। लगता है इतनी सीधी उम्र से नहीं होती। हुआ तुम एक काम करो, अपने ससुर से छोटी छोटी बात पे लड़ाई करो। जब रात को साहिल घर पर आए, उससे अपने ससुर की शिकायत दी। मैं जितनी भी शिकायत कर लूं वो यकीन नहीं करेगा बाजी, क्योंकि वो अपने अब्बू से प्यार करते हैं और उन पे बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा कैसे तोड़ा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। बस जो भी मैं आपको कहूंगा वो आप करती जाएं, फिर देखें ये सारी जायदाद आपके नाम कैसे होती है। तू क्या कर रही है फौजिया? इतनी देर कर रही तो मुझे पकड़वाएगी? ये फौजिया, फौजिया जल्दी आओ, क्या कर रही हो तुम? जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या क्या कर रही हो? पकड़वाओगे क्या?
दवाई अपने बहन को दे दिया? हाँ दे दी। उसमें ऐसा क्या था? उस दवाई में एक ऐसा केमिकल है जिसके पीने से 1 घंटे के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलो कोई देख लेगा नहीं। क्या करूं यार, बेटा मेरा ऐसा है कि बस मुझे कहीं जाने नहीं देता और ना ही मुझे आप लोगों से मिलने का टाइम होता है। यही कहता है कि यार कभी मिलना हो तो हमारे पास आ जाया करो। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दुआ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। जी अब्बू, ये तो मेरा फर्ज है। आप चाय पीजिए। क्या हुआ आपको? अब्बू, क्या हुआ? तुम्हें लगी तो नहीं? वो क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? आप बुआ को मार क्यों रहे हो? ये बेचारी आपका कितना ख्याल रखती है। बहुत अफसोस की बात है अब्बू, आज आपने खुद को मेरी नजरों में गिरा दिया। तो ये क्या कर रही हो? मैं हमेशा के लिए अपने बहन के घर जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। वो मैं जानता हूँ, कल अब्बू ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन मैं अब्बू से बात करूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जो बाप अपने बेटे का लिहाज नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा। बस मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, मुझे जाने दो। वो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? साहिल, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। क्या करूं, घर पर बैठा हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ, और क्या करूं। तुम दोनों ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अब्बू हम घर छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़ के जा रहे हो? क्यों? देखा साहिल, कल इन्होंने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की, फिर भी इन्हें कोई नदामत नहीं। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? बस कर दे अब्बू, कल इतना बड़ा तमाशा करने के बाद भी पूछ रहे हो क्या किया है मैंने? शर्म आनी चाहिए आपको। चलो दुआ। मुझे छोड़कर मत जाओ साहिब, मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। मुझे छोड़कर मत जाओ। तो समझ लो, आज से आप मेरे लिए, मैं आपके लिए मर गया। रुको बेटा, जब मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं तो इस लाश को घर से निकाल। मैं अभी आता हूं। साहिल, छोड़ो इनको, चले। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम कर दी। ये घर तुम्हारा है, तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। बस मेरी दुआ है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, साहिल तो आपसे बहुत प्यार करता है, फिर उसने आपको घर से क्यों निकाला? ये प्यार भी कितना अजीब है, जब दिल में होता है तो दिखाई नहीं देता, और जब दिल से निकल जाता है तो सुनाई नहीं देता। आपने ठीक कहा सर,
लेकिन मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि एक बेटा अपने बाप को घर से कैसे निकाल सकता है। सुधीर, तुम्हें पता है, साहिल की अम्मी ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे साहिल को कभी तन्हा मत छोड़ना, हमेशा इसका ख्याल रखना। लेकिन आज उसी साहिल ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। सर, मुझे जिंदगी में कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। जो बच्चे अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, मेरा उन बच्चों से सवाल है कि एक बाप 10 बच्चों को जब सहारा दे सकता है, तो 10 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप को सहारा नहीं दे सकते। वाह साहिल वाह, एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल कर इतना खुश हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस बाप ने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, जो बाप सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के लिए गम सहता रहा, जो हर पल तुम्हें सीने से लगा के मेरा बेटा कहता रहा, तू उसे भूल गया। सुधीर, ये हमारे घर का मसला है, तुम इसमें बात मत करो। जिस शख्स ने तुम्हें अपने ऑफिस में काम पे रखा, जिसकी वजह से तुम्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हुई, आज तुम उसे बातें सुना रहे हो। नौकर हो, नौकर बनते रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। अरे दोस्त समझकर इसके ऑफिस में काम करता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ, जो शख्स अपने बाप को बुला सकता है, वो दोस्त को क्या याद रखेगा। मैं जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। देखा, एक तीर से 2 शिकार कैसे किया, बाप भी गया और दोस्त भी गया। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मेरा नाम दिलावर खान है, मैं दानिश का दोस्त हूँ। मैं दानिश के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दानिश के बारे में क्या बात करना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, दानिश आपको धोखा दे रहा है। वो अपनी बीवी की बीमारी का बहाना करके आपसे पैसे लेता है और उन पैसों से मेरे साथ जुआ खेलता है। तुम झूठ बोल रहे हो, दानिश मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी बातों पे क्यों यकीन करूं? मुझे पता था आप मेरे बातों पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लाया। दानिश, ओ दानिश, दानिश, तुम तो जानते हो? नहीं, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं जानते तो इसके साथ तुम्हारी तस्वीर कहाँ से आई? कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हो आप? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मुझे तुम जैसे झूठे इंसान की कोई जरूरत नहीं। ओसिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ओसिया, क्यों रो रही हो? हमारा बच्चा दुनिया में आगे से पहले में छोड़ के चला गया दानिश। क्या कह रही हो तुम? हमारा बच्चा तो ठीक था ओसिया, ये कैसे हुआ? आज घर का काम करते हुए मैं जमीन पे गिर गई, जिसकी वजह से हमारा बच्चा मर गया। हमने साहिल को उसके अब्बू से दूर किया, इसलिए खुदा ने वो हमारी औलाद से दूर कर दिया।
तुम ठीक कहती हो फोजिया, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए हमें तीव्र सजा मिली है। बेटा, इतनी तकलीफ मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं है। सर, मुझे आज भी याद है, मैं बेरोजगार था, लेकिन आपने मुझे अपनी कंपनी में काम दिलाया और आपकी वजह से मैं अपना ये घर बना सका। आपके बहुत एहसानात है मेरे ऊपर। बस मैं यही दुआ करूंगा आपके लिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक बाप को उसके बेटे से जुदा करने का जो तुम लोगों ने गुनाह किया है, उसके लिए खुदा तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दानिश, जानते हो इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब उसे कोई अपनेपन का एहसास दिलाकर उसे दगा देता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने आपको धोखा दिया और किस्मत ने हमें। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप हमें माफ कर दें। शादी के 5 साल बाद एक बच्चे की उम्मीद थी, वो भी पैदा होने से पहले हमें छोड़ के चला गया। शायद मेरे गुनाहों की यही सजा थी। बस हम आपसे माफी मांगने आए, हमें माफ कर दो। तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है, अगर तुम्हें माफ न करूं तो तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी होगी। जाओ बेटा, मैंने तुम दोनों को साहब, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट की वजह से आपके पैर में और सर में गहरी चोट लगी है। डॉक्टर ने आपको 1 महीने आराम का मशवरा दिया है, लेकिन आप किसी की बात मानते ही नहीं है। मैं क्या करूं दोहा, मैंने जब से अब्बू को घर से निकाला है, मैं नदामत की आग में जल रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अब्बू को कहाँ से ढूंढ के लाऊं। जब तक मैं अब्बू से माफ़ी नहीं मांग लेता तो मुझे सुकून नहीं आएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है साहिल। मैंने जायदाद के लालच में आपको अब्बू से जुदा कर दिया। वो तो मुझे अपनी बेटी समझते थे, लेकिन मैं ना एक अच्छी बेटी बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी। मुझे माफ कर दो साहिल। अब्बू आप आ गए? हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे अब्बू मुझे कभी ताना नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर आएंगे। अब्बू, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैंने आपको घर से निकाला है। मुझे माफ कर दो अब्बू, मुझे माफ कर दो अब्बू, मुझे माफ कर दो। बेटा, ये सर और पैर पे चोटें कैसे आई? अब्बू 5 दिन पहले साहिल का एक्सीडेंट हो गया था। अब अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। अब्बू साहिल आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में नफरत की आग जला के इनको आपसे दूर कर दिया। मुझे माफ कर दे अब्बू। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया मेरे बच्चों। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जिसको अपनी गलती का एहसास होता है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। साहिल, तुम्हें आज देख के उन नौजवानों को भी नसीहत मिलेगी जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की वो जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रह सका। लेकिन मुझे उम्मीद है आज की बात तुम अपने अब्बू का ख्याल रखोगे।